क्यों ना आज हम लोग एक नए स्ट्रक्चर को सीखें जो हमारे डे टू डे लाइफ में मोस्ट ऑफन जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसी दशा में इसी तरह के सेंटेंस बोलना बेहद ही रोमांचक होता है। बेहद ही रोमांचक होता है और खूब इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। तो जैसा कि टर्म देख लें, मैंने बोर्ड पे बड़ी साफ साफ लिख दिया हुआ है, इट सीम्स टू मी दैट। आपका रेडीमेड स्ट्रक्चर है इट सीम्स टू मी दैट, यानी कि हर हाल में आपकी सेंटेंस की शुरुआत करनी है इट सीम्स टू मी से। और वो इट सीम्स टू मी क्यों करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा और हमें इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये भी हम सीख लेते हैं। जैसा कि ध्यान दे बोर्ड पे, इट सीम्स टू मी, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी दैट, इसका हिंदी देखें, मुझे ऐसा लगता है कि, और आप इसे कंटिन्यूअस तरीके से भी बना सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि। अब आगे डॉट 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 दिया हुआ है, ध्यान दें, इट सीम्स टू मी दैट, उसके बाद से क्या है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको करना क्या है, उसके आगे जिस तरह का सेंटेंस होगा वैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे दें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम टॉप करोगे। अब आप एग्जाम्पल्स लें और उसे खुद ही ट्रांसलेट करिए, हालांकि मैं साथ ही आपकी ट्रांसलेट भी करूंगा। और उन तमाम सारे एग्जाम्पल्स को जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में बोलना है, आप खुद ही अपने किसी कंपनी के साथ प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस से ही आप में परफेक्शन आएगी। सो यू कैन बी परफेक्ट ओनली व्हेन यू आर मेकिंग प्रैक्टिस एट होम। तो किसी न किसी दोस्त के साथ आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में जितनी जान आएगी आपकी स्पीकिंग में मजबूती उतनी अच्छी होगी। तो चलिए फिलहाल फटाफट हम एग्जाम्पल देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एग्जाम्पल था, मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क करेगी, मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क करेगी। तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे इट सीम्स टू मी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से बताया जा रखा हुआ है कि एक फिक्स टर्म में हमें बोलना है इट सीम्स टू मी। अच्छा, इट सीम्स टू मी, इसका प्रयोग हमें करना है चाहे सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट के रूप में हो या हमारे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस के रूप में हो, दोनों ही सूरत में लगना सिर्फ इतना ही है, इट सीम्स टू मी, और कंजक्शन आपने दैट लगा दी। तो आपने बोलना है इट सीम्स टू मी दैट शी विल डू हार्ड वर्क, या ऐसे बोल सकते हैं शी विल वर्क हार्ड। मुझे लगता है कि तुम इनकार करोगे, इट सीम्स टू मी दैट यू विल डिनाई, इट सीम्स टू मी दैट यू विल डिनाई। मुझे लगता है वो इस रिश्ते को ठुकरा देगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल रिजेक्ट दिस प्रपोजल। मुझे लगता है वो सभी को इंप्रेस करेगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल इंप्रेस एवरीवन। मुझे लगता है वो रेस जीतेगी, उसके जोश, उसके पैशन, उसके जुनून ऐसे हैं, मुझे लगता है वो रेस जीतेगी, इट सीम्स टू मी दैट शी विल विन द रेस। मुझे लगता है वो तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, मुझे लगता है वो तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल बेफूल यू। मुझे लग रहा है कि समीर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, मुझे लग रहा है समीर तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, इट सीम्स टू मी दैट समीर विल डिस्टर्ब यू, इट सीम्स टू मी दैट समीर विल डिस्टर्ब यू। मुझे लग रहा है कि तुम वापस मेरे पास ही आओगे, इट सीम्स टू मी दैट यू विल कम बैक टू मी, इट सीम्स टू मी दैट यू विल कम बैक टू मी। मुझे लग रहा है वो मिसबिहेव करेगी, इट सीम्स टू मी दैट शी विल मिसबिहेव। मुझे लग रहा है कि वो अंग्रेजी में स्पीच देगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल डिलीवर हिज स्पीच इन इंग्लिश। मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई अपना टाइम वेस्ट करेगा, इट सीम्स टू मी दैट योर ब्रदर विल वेस्ट हिज टाइम। मुझे लगता है कि वो मेरे चैलेंज को स्वीकार करेगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल एक्सेप्ट माई चैलेंज। मुझे लग रहा है वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, मुझे लग रहा है वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, इट सीम्स टू मी दैट ही विल नॉट लिसन टू यू। मुझे लग रहा है वो बीच में ही बात काटेगा, It seems to me that he will interrupt. It seems to me that he will interrupt.
मुझे लगता है वो अनावश्यक सवाल जरूर पूछेगा। इट सीम्स टू मी दैट ही विल पुट अननेसेसरी क्वेश्चंस। मुझे लग रहा है कि वो तुमसे पहले काम खत्म कर लेगा। इट सीम्स टू मी दैट ही विल फिनिश हिज वर्क बिफोर यू कंप्लीट। Audio Jungle.